हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी वो एक्टिविटीज़ जिनमें पैसे का लेन देन इन्वॉल्व नहीं होता, उनका हमारे दिनचर्या की जीवन में क्या महत्व है, साथ ही एज अ कम्युनिटी समुदाय के रूप में इनका क्या महत्व है और एज अ नेशन यानी संपूर्ण देश के लिए इसका क्या महत्व है। यह क्लास 6 के सोशल साइंस सब्जेक्ट के इकोनॉमिक्स पार्ट के सबसे पहले चैप्टर दैट इज द वैल्यू ऑफ वर्क का सबसे आखिरी टॉपिक है और आज का यह लेक्चर भी इस चैप्टर से संबंधित तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इससे पहली 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं जिनमें हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के संबंध को जाना था, उनके डिफरेंशिएशन को जाना था कि कैसे उनमें अंतर किया जा सकता है और कैसे उन्हें पहचाना जा सकता है यानी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। साथ ही हमने जितने भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसे सेकेंड वीडियो में कवर किया था। तो आज के तीसरे और आखिरी वीडियो लेक्चर में हम जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी वैसी एक्टिविटीज़ जिनमें पैसे का लेन देन इन्वॉल्व नहीं होता। अभी शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया कि इनका भी हमारे देश के लिए, हमारे समुदाय के लिए और एज एन इंडिविजुअल हमारे खुद के लिए भी काफ़ी महत्व होता है। और ये महत्व क्या होता है और ये एक्टिविटीज़ क्या रोल प्ले करती हैं इन सभी चीज़ों के लिए, दैट इज़ इंडिविजुअल्स के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए और एक नेशन के लिए, उसे भी हम समझेंगे। तो आइए इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अक्सर एक शब्द का जिक्र होता है जिसे सेवा कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है सेल्फलेस सर्विस, यानी बिना किसी स्वार्थ के भावना के किया गया कोई भी काम। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं हमारे धार्मिक स्थल जो होते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि। उदाहरण के तौर पर गुरुद्वारों में जो कम्युनिटी किचन्स होते हैं जिन्हें लंगर कहा जाता है, इनमें कोई भी विजिट करने वाले इंसान को फ्री में यानी मुफ्त का भोजन जो है वो ऑफर किया जाता है। इस प्रकार के एक्टिविटीज़ भले ही पैसे के लेन देन को इन्वॉल्व ना करते हों, लेकिन इनसे हमारे भीतर ग्रेटिट्यूड और सेटिस्फैक्शन की भावनाएं उत्पन्न होती हैं और इनसे हमारे भीतर निस्वार्थ भाव से यानी बिना किसी स्वार्थ के हमारे समाज, हमारे देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी उत्पन्न होती है। यानी ऐसे काम जो हमें करके बस खुशी मिलती हो, हमें संतोष मिलता हो, लेकिन हमें पता है कि इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी हम इन्हें खुशी खुशी अपने खुद की संतुष्टि के लिए इन्हें करते हैं। अक्सर इस प्रकार के प्रैक्टिसेस को एक बहुत बड़े लेवल पर यानी कम्युनिटी या समुदाय के स्केल पर अंजाम दिया जाता है, जिससे इनका आउटपुट और प्रभाव यानी इफेक्टिवनेस और अधिक बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान इसी प्रकार का एक इनिशिएटिव है जिसमें सभी भारतीय नागरिक अपने घर और अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखने की एकजुट होकर कोशिश करते हैं। इसमें हर एक इंसान अपने घर को और अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा तो रखता ही है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई समुदाय अपने गलियों, अपने रोड्स, पार्क्स और इसी प्रकार के और सारे पब्लिक प्लेसेस को भी साफ सुथरा करने का काम करते हैं। सभी के साथ मिलकर लिए गए इस इनिशिएटिव की वजह से हमारे आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि हमारा संपूर्ण शहर, हमारा पूरा का पूरा राज्य और इन जनरल हमारा संपूर्ण देश साफ सुथरा रहता है। और साफ सुथरा वातावरण होने की वजह से बीमारियां होने की भी चांस कम होते हैं और इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो भी इंश्योर हो पाता है और जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं, वो सभी स्वस्थ रह पाते हैं। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से अभी भी नहीं हो पाया है और हमारे देश का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो अभी भी गंदगी झेल रहा है, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं और इसके ऊपर गरीबी और भूखमरी की वजह से भी कई तरह की बीमारियां आए दिन लोगों को होती रहती हैं। इसी प्रकार का एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है वन महोत्सव। इसके जरिए संपूर्ण समुदाय के कलेक्टिव एफर्ट्स के जरिए कई सारे पेड़ एक साथ लगाए जाते हैं। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक यानी अवेयर बनाया जाता है। इस अवेयरनेस की वजह से जो लोग इससे अनजान होते हैं यानी पेड़ लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं, उन्हें भी इसके बारे में जानने का मौका मिलता है और वो भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि वृक्षारोपण के कितने सारे फायदे हैं।
वृक्षारोपण क्लाइमेट जो है उसे बैलेंस करके रखता है, हमारे आसपास का पर्यावरण है और प्रकृति जो है उसमें संतुलन बना रहता है। जितने भी प्रकार के साइकिल्स होते हैं जैसे वाटर साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साइकिल्स, ये सब भी बिल्कुल सही ढंग से चलते रहते हैं। साथ ही हम जानते हैं कि पेड़ जब एक जगह कई सारे होते हैं तो ये एक जंगल का निर्माण करते हैं, और हम जानते हैं कि जंगल जो है वो एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम होता है जहाँ कई सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और कई सारे तरह तरह के भिन्न भिन्न तरह की प्रजातियां जो हैं वहाँ पर रहती हैं, और ये सभी प्रजातियां प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में अपना अहम रोल निभाती हैं। तो इन चंद उदाहरणों की मदद से हम देख सकते हैं कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, यानी वैसी एक्टिविटीज़ जिनमें पैसे का लेन देन शामिल नहीं होता है, उनका भी उतना ही महत्व है या कई केसेस में उनसे ज़्यादा महत्व है, वो एक्टिविटीज़ से ज़्यादा महत्व है जिनमें पैसे का लेन देन शामिल होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उन सभी का अपने अपने जगह पर कितना ज़्यादा महत्व होता है, और किस प्रकार से हमारे चारों तरफ जितने भी लोग हमें देखने को मिलते हैं वो सभी इन सभी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और कैसे अपना वो जो है रोल प्ले करते हैं इनमें, और इन सभी का एज एन इंडिविजुअल हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे लिए कैसे ये फ़ायदेमंद होते हैं, कैसे ये हमारे समुदाय के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और कैसे हमारे संपूर्ण राष्ट्र के लिए ये जो है अपना रोल प्ले करते हैं, ये भी हमने जाना। इस प्रकार से यह पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जीवन को जीने का एक नया नज़रिया, एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो कि सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड हो और वो 6th क्लास से 12th क्लास के बीच में हो, तो उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उसका रिप्लाई करके आपके उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और यदि आप इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई और ख़ास टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हो सके तो मैं उस पर एक डिटेल्ड रिसर्च करके एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम शुरुआत करेंगे सोशल साइंस के क्लास 6 के इकोनॉमिक्स पार्ट के अगले चैप्टर को। तब तक के लिए नमस्कार।